हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है, हर जगह न्यूज़ आ रही है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस समय में आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है, रिलैक्स नहीं होना है, और अपने परिवार के सभी सदस्यों का अच्छा ख्याल रखना है। सो अभी तक जो भी आपने सेशंस देखे मेरे, उसमें हमने अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से संबंधित मेथड्स हमने सीखे थे। तो आज जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, दैट सेशन विल बी ऑन डिवीजन। तो फोर्थ ऑपरेशन जो मैथ्स का है वो है डिवीजन। तो डिवीजन को आसान बनाने के लिए आज हम इस सेशन में वी विल लर्न सम मेथड्स। तो आज इस सेशन में वी विल एज यूजुअल, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था बेस मेथड, तो यहाँ पे भी बेस का बहुत बड़ा योगदान है। बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और thing which helps us a lot in making our calculations easy. तो यहाँ पे भी हम बेस मेथड यूज करेंगे टू मेक आवर डिविजन्स इजियर। तो आज हम पहला एक बेस मेथड सीखेंगे डिवीजन के लिए, और फन सेक्शन में we will find out a easy way of identifying whether a number is a perfect square. आई होप परफेक्ट स्क्वायर आप लोग सब जानते होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका जिस जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, एग्जैक्टली इक्वल टू एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर्स स्क्वायर। सो वी विल लर्न दिस टेक्निक्स एज वी गो ऑन फर्दर इन दिस सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम सीखते हैं बेस मेथड ऑफ डिवीजन। अब बेस मेथड सीखने से पहले मैं कुछ डिवीजन से संबंधित टर्मिनोलॉजी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल लिया है मैंने, 68 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करें तो हमें मिलता है 8 आंसर में, और रिमाइंडर बचता है 4, यानी 8 8 64 प्लस 4 68। तो इनमें क्या, ये नंबर्स को हम क्या क्या कहते हैं वो हम समझ लेते हैं वापस, आप लोग जानते भी होंगे। तो पहला टर्म है डिविडेंड। डिविडेंड जो है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, यानी जिसको हमें बांटना है, ठीक है, उसे डिविडेंड कहते हैं। दिस इन दिस एग्जांपल 68 इज आवर डिविडेंड। नेक्स्ट इज डिवाइजर, यानी डिविडेंड को जितने हिस्सों में बांटना है, यानी डिवाइडेड बाय, जो हम कहते हैं जो नंबर डिविडेंड को डिवाइड करता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। इस एग्जांपल में वो है 8। ओके, then the third term which we use is quotient. Quotient is the answer which we get when we divide the dividend by the divisor. Okay, so answer which we get here, we get 8 as the answer. Okay, so in other words, quotient also means the largest number the divisor can be multiplied. यानी अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर हम डिवाइजर की लें, तो अब स्टार्ट करें 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 एंड सो ऑन। तो जब हम 8 तक पहुंचेंगे, 8 8 64। ओके, अगर हम 9th लेवल पे जाएं टेबल के, तो 8 9 72, 72 becomes more than 68. So 8 is the number till which we can go in the table of 8, यानी जब तक वो नंबर जो हमारा प्रोडक्ट है वो 68 से कम हो। So quotient means that number which when multiplied by 8 will give you the largest number which is less than 68. Okay, so we have dividend, divisor, quotient. Now
there is another term called remainder. Now, when we remainder is what is the difference between the dividend and the product of divisor and quotient. यानी ये हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है 64. तो 68 minus 64 will give you the remainder. Okay, so we have the equation for the division. Dividend minus remainder is equal to divisor into quotient. ये है फॉर्मूला फॉर डिवीजन. आपको डिवीजन चेक करना हो आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप डिवीजन चेक कर सकते हैं. यानी डिविडेंड में से रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकलने के बाद जो बचेगा वो that number should be equal to the product of divisor and quotient. ओके, अब जो मेथड हम जो सीखेंगे आज के सेशन में, उसमें हम इस डायग्राम का यूज करेंगे. इस डायग्राम के हिसाब से हम मेथड को सीखेंगे. डिविडेंड को हम ऊपर लिखेंगे, डिविडेंड को हम दो भागों में बांटेंगे. ओके, एक वर्टिकल लाइन से, और उसका लेफ्ट और जो आंसर है उसमें उसको हम दो भागों में, इस लाइन ने दो भागों में बांटा है. लेफ्ट विल गिव यू द क्वोशिएंट एंड राइट साइड विल गिव यू द रिमाइंडर. और किस तरह हमको डिवाइड करना है डिविडेंड को वो हम आगे सीखेंगे. और लेफ्ट साइड में हम डिवाइजर लिखेंगे. डिवाइजर के नीचे एक लाइन डाल के उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, बेस माइनस डिवाइजर. जो भी बेस हम चुनेंगे इस एग्जांपल में, उसमें से डिवाइजर को माइनस करके जो नंबर मिलेगा हमें उसको डिवाइजर के नीचे लिखना है. इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, एफ, जो कि हमने पहले भी सीखा था. एफ का डेफिनेशन अब यहाँ पे चेंज हो गया, बेस माइनस डिवाइजर. ओके, इस इन टर्म्स को आप अच्छी तरह समझ लें क्योंकि इसको हम बाद में आगे जाके यूज करते रहेंगे. सो इस स्लाइड को अच्छी तरह समझ लें. सो लेट अस गो टू आवर एग्जांपल. एग्जाम्पल पहला वाला ले रहा हूं मैं, 231 डिवाइडेड बाय 8. सो लेट अस रिफ्रेश. यहाँ पे डिविडेंड है 231, डिवाइजर है 8. तो हमें फाइंड आउट करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द बेस ऑफ द डिवाइजर. यानी डिवाइजर का बेस हमें पता लगाना है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एफ वो भी जानना है. सो अब आप बेस फाइंड आउट करना तो आप बहुत इजी है आपके लिए क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसके लिए. तो यहाँ पे 8 का बेस, नियरेस्ट बेस विल बी 8. तो 8 इज द बेस. ओके, सो बेस इज 8 एंड नाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. अच्छा, बेस अगर जब जैसे हम निकालते हैं हमें ये भी ध्यान रखना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं यहाँ पे, 1. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बेस माइनस डिवाइजर will be 10 minus 8, 2. ओके, सो हमने इस स्टेप में आपका बेस जान लिया, नंबर ऑफ जीरो जान लिया और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर f जान लिया. सो लेट्स गो टू स्टेप 2. स्टेप 2 में जैसे मैंने कहा था हमें इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है. पहले हम डिविडेंड को दो हिस्सों में बांटेंगे इस वर्टिकल लाइन की हेल्प से. अब डिवाइड हमें इस तरह करना है कि इस लाइन के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहने चाहिए जितने की बेस में 0 है. तो इस एग्जांपल में हमें देखा था कि बेस में 1 0 है. तो हमें ये 231 को इस तरह डिवाइड करना है कि राइट साइड में एक ही डिजिट रहे और लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट हो वो बच जाए. तो 231 में चूंकि 3 डिजिट है तो राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 2 डिजिट. इस तरह आपने इसको डिवाइड कर लिया. अब जो नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ये हमें ये बताएगा कि हमें कितने बार ये मेथड जो भी आप आगे देखेंगे स्टेप्स कितने बार हमें करने हैं. और राइट साइड में जो नंबर है दिस विल, राइट साइड में जो नंबर है यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड लाइन के है इसमें हमें क्वोशिएंट मिलेगा. और हमने f को डिवाइजर के नीचे लिख दिया. f हमने देख लिया था 10 minus 8 is 2. ओके, सो लेट अस गो टू स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या करना है, पहले हमें जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट डिजिट जो भी है उसको सीधे यहाँ लाइन के नीचे कॉपी करना है. बस लिख देना है 2 जो भी है उसको यहाँ लिख देना है. दैट्स इट. सेकंड स्टेप 3 में उसके बाद क्या करना है आपको,
इस जो आपने यहाँ कॉपी किया उसको इस f से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको सेकेंड डिजिट के नीचे लिखना है। समझ में आया? सिंपल। जो आपने यहाँ कॉपी किया था उसको मल्टीप्लाई करना है f से और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आया, 4 को हमने लिख दिया नेक्स्ट डिजिट के नीचे। ठीक है। देन स्टेप 3 में क्या स्टेप आगे क्या करना है, जो हमने अभी यहाँ 4 लिखा उसको सेकेंड डिजिट से ऐड करना है और ऐड करके लाइन के नीचे रिजल्ट को लिख देना है। ठीक है। सो स्टेप 3 में हमें क्या उद्देश्य हमारा क्या था, एम टू फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इस लाइन के लेफ्ट साइड में। ये रिमाइंडर की जगह है और ये क्वेश्चन की। तो हमें क्वेश्चन मिल गया 27। ओके। नाउ ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये ऐड करते हैं, यहाँ पे जो भी एडिशन करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हम जो बेस हमारा 10 है तो हर वक्त हमें यहाँ पे एक ही डिजिट लिखना है। अगर सपोज फर्ज करो कि 3 + 4 7 के जगह आपका 11 या कुछ 2 डिजिट आता तो 1 डिजिट विल कैरी फॉरवर्ड टू द लेफ्ट और ये 37 बन जाता। ओके। सपोज 17 आता आपका तो ये 37 बन जाता। इस बात का ध्यान रखना है। ओके। सो स्टेप 3 में हमें क्या मिल गया, क्वोशिएंट। नाउ वी गो टू स्टेप 4 वेयर वी गेट द रिमाइंडर। तो लेट अस सी हाउ वी फाइंड द रिमाइंडर। स्टेप 4 सेम तरीका है, जो हमें यहाँ आंसर मिला था उसको पहले हमने 2 के साथ किया था, वही चीज हम 7 के साथ करेंगे। मल्टीप्लाई विद बेस और जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमने राइट साइड में लिख दिया विद द नेक्स्ट डिजिट। 3 पर नीचे तो ऑलरेडी लिख चुके थे, अब यहाँ पे 1 के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका 7 इंटू 2 क्या है, 14 क्योंकि हमारा बेस 1 डिजिट है तो एक ही डिजिट की जगह है, तो हम 14 को इस तरह लिखेंगे, 1 को छोटा करके 14। 1 4 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज क्या होगा आपको ऐड करने में गलत हो जाएगा। ठीक है। 1 इधर लिखेंगे इसके नीचे और 4 यहाँ लिखेंगे तो ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। नाउ वी ऐड दीज टू, तो 14 + 1 15। ओके। नाउ डिड वी गेट अ रिमाइंडर हियर। अब रिमाइंडर में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि द रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिवाइजर। यानी रिमाइंडर कभी भी आपका 8 जो डिवाइजर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। जब तक रिमाइंडर छोटा ना हो 8 से या डिवाइजर से, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। सो दिस इज नॉट द फाइनल रिमाइंडर। व्हाट वी डू इज वी नाउ रिड्यूस दिस रिमाइंडर टू लेस देन 8, यानी 8 से नीचे। लेट अस डू हाउ वी डू इट। नाउ 15 हमारा डिवाइजर है 8, तो 8 की टेबल वी स्टार्ट विद द टेबल। 8 1 ज़ा 8 स्टिल लेस देन 15। 8 2 ज़ा 14, हमें 15 से क्लोजेस्ट पहुंचना है तो ट्वाइस करते हैं तो 14 पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो वी डू 8 इंटू 8 2 ज़ा 16, सॉरी 8 2 ज़ा 16 मतलब 15 से ज्यादा हो गया, सो वी कैन नॉट यूज 2। सो 8 1 ज़ा 8, ये मल्टीपल इज द लीस्ट ग्रेटेस्ट वी कैन गो, ताकि 15 से आगे ना बढ़े। सो 8 1 ज़ा 8, तो जो क्वोशिएंट है आपका वो है 1 और रिमाइंडर बच गया 7। यानी अगर आप 15 को 8 से डिवाइड करें तो वी गेट the quotient is 1 and the remainder is 7। और 1 जो क्वोशिएंट आया उसको हम इस लेफ्ट लाइन के लेफ्ट में भेज देंगे क्योंकि ये है क्वोशिएंट की जगह। तो जो 1 क्वोशिएंट आया था वो 27 में ऐड होकर 28 बन गया, यहाँ बचा 7। नाउ 7 is less than 8, so we don't have any problem. So our answer is quotient becomes 28 and remainder is 7. Okay, so this is the method which we are going to use to make division easy for us. Okay, now our division is only involving multiplication of smaller number and just addition. Okay, so we'll take one more example, quick way. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 617 डिवाइडेड बाय 95। दिस इज अ बिगर नंबर जो डिवाइड हो रहा है और 3 डिजिट नंबर। ओके, सो नाउ 95 का बेस हमें निकालना है। बेस वेरी सिंपल, इट इज 100 having two zeros, right? Now divide the division
dividend in such a form that the right side will be having digits equal to number of zeros. यहाँ पे 2 zeros थे, तो 1 और 7 को हमने राइट साइड ऑफ द लाइन रख दिया. ओके, तो लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है. अब एक ही डिजिट का मतलब है हमें एक ही स्टेप करना है और विल गेट द आंसर. इफ यू रिमेंबर लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो हमें 2 स्टेप करने पड़े थे आंसर मिलने के लिए. Okay, so now we find f 100 minus 95 5. We don't write 5, we write 05 because number of zeros is 2. तो हम 2 डिजिट्स में लिखेंगे इसको. ये आपको ध्यान रखना है आगे के एग्जाम्पल जब आप करेंगे. सो राइट इट बिलो द डिवाइजर. यहाँ पे हमने इसके नीचे लिख दिया. नाउ वी स्टार्ट आउट. पहला डिजिट तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ उतारना है. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, 6 इंटू 05. 6 इंटू 05 करेंगे तो 30 को हमने इसमें तो इसको तो उतार लिया. इसके बाद के डिजिट्स में के नीचे लिख देंगे, राइट. क्योंकि इस बार इसमें हमें 2 डिजिट की जगह है हमें, इसलिए हमें यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं. पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा जो फर्स्ट डिजिट है 3 स्मॉल करके 0 यहाँ लिख दिया था. तो यहाँ पे हमें क्योंकि बेस में 2 zeros है, वी कैन राइट इट इन 2 डिजिट फॉर्म. उसको लिख के फिर आपको इन दोनों को एग्जाम्पल, इस दोनों नंबर्स को ऐड करना है. वी गेट 47. नाउ वी सी वेदर 47 इज लेस देन द डिवाइजर. यस, इट इज लेस देन, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. हमारा आंसर यही मिल गया. क्वोशिएंट इज 6 और रिमाइंडर इज 47. वाज़न्ट इट सिंपल? बहुत जल्दी हमने इतना बड़ा सवाल कर लिया इस मेथड से. Okay, now we take another example. Another example is which I have taken is 82 divided by 9. Okay, यहाँ पे base is 10 and number of zeros is 1. Okay, तो इस example में भी we can use the same technique जो हमने अभी तक किया था. यानी इसको 8 को नीचे ले गए, फिर 8 into 1 8, फिर इन दोनों को ऐड किया 10. 10 चूंकि 9 से बड़ा है, डिवाइड करेंगे वापस, तो क्वोशिएंट 1 है, इधर चला गया, 9 बन गया और रिमाइंडर बच गया 1. तो 9 on 1. अब इस जहां भी आपको डिवाइजर 9 मिलता है तो हमें ये लंबे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. वी हैव अ शॉर्टकट हियर. तो 9 जो नंबर्स हैं 999 999 इस तरह के नंबर्स अगर आपको मिलते हैं तो वी हैव अ शॉर्टकट. लेट अस सी व्हाट इज दैट शॉर्टकट. पहला स्टेप इज सेम. 8 को सीधा यहाँ लिख दिया. अब यहाँ पे हमें इस तरह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है. तो हम क्या करेंगे, 8 + 2 यानी फर्स्ट और सेकंड डिजिट को ऐड कर देंगे और सीधा वो रिजल्ट यहाँ लिख देंगे. ठीक है, वी आर गेटिंग द सेम नंबर 10. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको 8 1 8 और यहाँ लिखते फिर इसको ऐड करते तो भी आपको सेम मिलता. तो हमें कुछ नहीं करना. ये स्टेप का शॉर्टकट क्या है, पहले 8 को नीचे ले आए, फिर 8 + 2 10 यहाँ लिख दिया. ठीक है. नाउ वी अगेन डिवाइडेड टू गेट क्वोशिएंट 1 विच गोज टू द लेफ्ट और रिमाइंडर 1 रह गया. तो आपका रिमाइंडर क्वोशिएंट बन गया 8 + 1 9 और रिमाइंडर 1. सो जब भी आपको 9 से डिवाइड करना हो तो पहला आंसर, पहला जो डिजिट है उसको सीधा उतार ले, दोनों डिजिट को ऐड कर ले 10. 10 को वापस से डिवाइड करें तो 1 इधर हो जाएगा, इसको बढ़ा दें, 8 + 1 9 और रिमाइंडर 1. Let us take one more example where we have 2 9s here in the divisor. 502 divided by 99. Okay, so यहाँ पे base 200 100, number of zeros 2. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 5 सीधा उतार लिया. ओके, सो नाउ वी ऐड करते समय आपको ध्यान रखना क्योंकि नंबर ऑफ zeros 2 थे, तो वी विल ऐड 5 को जब ऐड करेंगे तो 2 डिजिट्स को एक साथ ऐड करेंगे. ओके, 5 0 के साथ नहीं, नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 0 है तो यू हैव टू ऐड टेक 2 डिजिट्स एट अ टाइम. तो 5 + 02 इज 07. ओके, 5 + 2 02 इज नथिंग बट 2. तो 5 + 2 7. 7 को हम 07 के साथ लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 की जगह है. तो हमारा रिमाइंडर है 5, सॉरी क्वोशिएंट इज 5, रिमाइंडर इज 7. क्योंकि 7 क्यों है, बिकॉज 99 से नीचे है 7 तो और डिवाइड नहीं हो पाएगा.
So quotient is 5, remainder is 7. So this technique is very easy. You can try with big numbers and try to solve bigger numbers. And if there is any problem, you can always contact me via WhatsApp or give me a missed call. So this technique which I have told you, practice it and make it so practice so much so that you can do it in very less time. तो अब ये फन सेक्शन में जैसे मैंने आपको कहा था कि आई विल टेल यू हाउ टू नो, आप एक नंबर को देख के कैसे आप ये बता सकते हैं वेदर दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सेशन के स्टार्ट में, which is a number which is exactly equal to the square of any natural number and can be written in the form of a product of equal factors. यानी सपोज एग्जांपल 169 है, 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 39, यानी हम इसे 13 into 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम फैक्टर को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ये नंबर मिल सकता है हमें, तो हम कहेंगे 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 into 15, यानी फैक्टर इज 15, 15 को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हमें 225 मिलता हो, ऐसा एक फैक्टर अगर हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब किसी भी नंबर को ऐसे ही देख के हम कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तभी तो हम इसका स्क्वायर ऐसा एक फैक्टर ढूंढ सकते हैं जिसको हम उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम वो स्क्वायर वो नंबर पहुंचा सकें, उस नंबर का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दैट नंबर। तो पहले हमें पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, एंड वंस वी नो दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन वी कैन फाइंड द that factor which multiplied by itself give you that square, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। 15 is the square root of 225. In the next session I will tell you how to find the square root very easily. Okay, so the first rule is कोई भी अगर नंबर है उसका जो डिजिट है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है, वो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट बी इक्वल टू, यानी वो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ये 4 नंबर नहीं होने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये 5 नंबर हो सकते हैं। ओके, और सेकेंड रूल है द डिजिट सम ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू 1, 4, 7 या 9, यानी उसका डिजिट सम निकाले। अगर वो डिजिट सम 1 है या 4 है या 7 है या 9 है, इन चारों में से कोई है, एक है, देन दिस रूल इज सेटिस्फाइड। तो हमें दोनों रूल अप्लाई करने हैं, और दोनों रूल अगर सही होते हैं, मतलब सेटिस्फाई होते हैं, देन ओनली द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और एक और बात ध्यान रखना है, ये जो टेस्ट है, ये जो रूल्स है, दिस विल नॉट अप्लाई फॉर अ नंबर विच इज एंडिंग इन अ 0। 0 से अगर एंड हो रहा है तो इजी है स्क्वायर निकालना, यानी 1 0 होगा तो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इट शुड बी 2 0 शुड बी देयर इन द एंड। ओके, सो वी विल नॉट अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, this method to know whether a number ending with 0 is a square. Okay, let us see an example 256. अब पहला रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट जो है इन चारों में से कोई एक नहीं होना चाहिए। तो let us see, इसका लास्ट डिजिट 6, 6 is not one of these 4 digits, so this rule is satisfied. Very simple. Now go to the second rule. Second rule कहता है digit sum should be equal to one of these 4 numbers. Okay, so let us calculate the digit sum for 256. तो digit sum आपको जैसे याद होगा, just sum of the all the digits. So 2 plus 5 plus 6. So 2 plus 5 is 7, 7 plus 6 is 13. Still 2 digits. Keep on adding. 1 plus 3, 4. So digit sum हमें क्या मिला, 4. So rule 2 कहता है कि इनमें से एक होना चाहिए digit sum. तो 4 is one of these 4 numbers. So this rule is also okay. So हमारा दोनों रूल जो है वो सेटिस्फाई हो गया 256 के लिए। So हमारा क्या कंक्लूजन है कि 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप
करके देखें 256 का किस किस नंबर का स्क्वायर है 256. Now next example I have taken is 586. Let us see. इसका लास्ट डिजिट है 6. तो अब रूल फर्स्ट लगाइए कि इनमें से नहीं होना चाहिए, इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए लास्ट डिजिट में. So 6 is not one of these 4 numbers. So rule 1 is fine, satisfied. Now let us calculate the digit sum. Digit sum of 5, 8 and 6. 5 plus 8, 13. Right? 8 plus 5, 13. 13 plus 6, 19. 9 plus 1, 10. Digit sum is 1. Sorry, मैंने यहाँ पे 8 plus 6, 14. 14 plus 5, 19. Digit sum is 1. Sorry. So digit sum should be equal to these numbers. So this is a perfect square. So if the two rules are satisfied, this will be a perfect square. So now let us, sorry, this is a wrong slide. Now I'll give you some examples to practice. Now 5 questions I have given you, which you have to divide by using the base method and find the quotient and the remainder. Okay. And now another 5 questions I have given. इनको check करना है whether they are perfect squares or not. Okay. So use the methods which I have given you to find the answers for these 2 questions, and practice a lot on the method, and see if there is any, if you are able to benefit from this and makes your task of dividing numbers easier. Okay, so that's all for this session, and take care. And if there is any doubt, please feel free to contact me and ask any doubts. Okay, take care.